नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। सियासी गलियारों में इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव का शोर है। चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, ऐसे में सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने भी 2 लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों की घोषणा की गई, तो दूसरी लिस्ट में पार्टी ने 26 उम्मीदवारों की घोषणा की। ऐसे में अब सबकी नजरें टिकी है बीजेपी की लिस्ट पर, क्योंकि पार्टी की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि पार्टी एकजुट होकर इस चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और फिलहाल वो एकजुट होकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। खबर है कि बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ चुनाव मैदान में उतर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी एनडीए की ताकत दिखाने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी कुछ सीटें अपने सहयोगी दलों को दे सकती है। जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और जीतनराम मांझी की हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से दिल्ली में सीटों की मांग की गई है। ऐसे में पार्टी इन दलों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। खबर यह भी है कि बीजेपी अपने सहयोगी और किसानों की पार्टी आरएलडी को भी टिकट दे सकती है। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटें जेडीयू और 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दी थी। जेडीयू ने बुराड़ी और संगम विहार से और लोक जनशक्ति पार्टी ने सीमापुरी सीट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि अगर नतीजों की बात की जाए तो जेडीयू और एलजेपी कोई सीट नहीं जीत सकी थी। दरअसल बीते दिन नई दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, निषाद पार्टी से संजय निषाद, हम से जीतनराम मांझी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 50 मिनट तक चली इस बैठक में कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए जा रहे संविधान के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही एनडीए के भीतर पार्टियों के बीच बेहतर तालमेल पर भी चर्चा हुई। यही नहीं, मीटिंग में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर बातचीत हुई। वहीं इसी दौरान दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई। कहा जा रहा है कि बीजेपी के सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं को दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आमंत्रित किया गया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी और चिराग पासवान आदि दिल्ली में एनडीए के लिए प्रचार कर सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचली वोटर हैं। पूर्वांचली वोटर्स की दिल्ली की करीब 20 सीटों पर अच्छी खासी संख्या मानी जाती है, जिसमें गोकलपुर, मछियाला, द्वारका, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, उत्तम नगर, संगम विहार जैसी सीटें शामिल हैं और इन्हें पाले में लाने के लिए एनडीए के बिहार के नेता जोर लगाएंगे। इसी के साथ दक्षिण भारतीय और मराठी वोटर्स को साधने के लिए एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू भी चुनाव के दौरान प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में करीब 30 लाख दक्षिण भारतीय रहते हैं, जिनमें करीब 8 से 9 लाख तेलुगु भाषी हैं। बता दें, मयूर विहार, दिलशाद गार्डन, आरके पुरम, मेहरौली, कालकाजी और विकासपुरी के कुछ इलाकों में अच्छी तादाद में दक्षिण भारतीय रहते हैं। लिहाजा बीजेपी चाहती है कि दिल्ली की जनता के बीच एनडीए की एकजुटता का संदेश दिया जाए। अब क्या सच में बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए ये महाप्लान तैयार कर लिया है? क्या सच में बीजेपी अपने सहयोगियों को टिकट देने वाली है? ये तो बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आने पर ही पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।